इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से जमानत पर रहा। सख्त सिक्योरिटी हिसार में जेल से बनी गाला रवाना किया गया। साबिक खातून अव्वल की तोशा खाना 2 केस में गुज़िश्ता रोज जमानत मंजूर हुई थी। मजमूई तौर पर 9 माह का अरसा जेल में गुजारा। रवां साल 31 जनवरी को तोशा खाना केस में 14 साल कैद की सजा सुनाए जाने पर खुद जेल में आकर गिरफ्तारी दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल कर दी थी, जिसके बाद उन्हें तोशा खाना 2 केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। रिहाई के बाद बनी गाला से लाहौर जाते जाते बुशरा बीबी का इरादा तब्दील हो गया। पीटीआई क़यादत के मशवरे पर पेशावर पहुंच गईं। अटक पुल से प्रोटोकॉल के साथ वजीर आला हाउस ले जाया गया। कारकुनान ने पुरतपाक खैर मकदम किया। सीएम हाउस के एनेक्सी में कयाम करेंगी। बानी शहर में सलमान अकरम राजा के जरिए बुशरा बीबी को लाहौर की बजाय पेशावर जाने का पैगाम भिजवाया। जराई का दावा। बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की मुबैना डील के बदले रिहाई की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। डील होती तो वो अब तक जेल में ना होती। उम्मीद है पानी पीटीआई भी जल्द आवाम के दरमियान होंगे। पार्टी चेयरमैन ने पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की अफवाहें भी मुस्तरद कर दी। पीटीआई के वकीला का जेल में बानी पीटीआई से नारवा सलूक का शिकवा। अदालती हुक्म पर वकीला की जेल में साबिक वजीर आजम से मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालत में लाकर वकीला से मुलाकात कराने का हुक्म दिया। हुक्काम ने जेल ही में मुलाकात करवा दी। शुएब शाहीन ने बानी के जल्द जमानत पर रिहाई की उम्मीद जाहिर कर दी। बानी पीटीआई के तोशाखाना रेफरेंस पर सजा के खिलाफ अपील जल्द मुकर्रर करने की मुतफरिक दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। साबिक वजीर आजम के चेकअप के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को मेडिकल बोर्ड बनाने का भी हुक्म। अदालत ने जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी बोर्ड में शामिल करने की हिदायत कर दी। मालूम नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो का जेयूआई के बगैर भी आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। 26वीं आईनी तरमीम जैसा बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन ही नहीं था। आईनी अदालत को मिलने वाले अख्तियारात आईनी बेंच को मिल गए। फौजी अदालतों के साथ काले सांप की बात जोड़कर पूरे अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। जियाले चेयरमैन का बीबीसी को इंटरव्यू। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई असम्बली में आईनी बेंच की करारदाद पेश न हो सकी। कायम मकाम स्पीकर ने इजलास बगैर कार्रवाई कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। करारदाद सादा अक्सरियत से मंजूर होने पर हाई कोर्ट में आईनी बेंच के कयाम का अमल शुरू हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुजव्विज़ आईनी बेंच में शमूलियत से इनकार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत लिख दिया। पहले भी लिखा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक वो खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इख्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे आमाल को देख रहे हैं। तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का मतन। जस्टिस फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस कल आखिरी रोज। रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस कल सुबह 10:30 बजे होगा। सुबकदोश चीफ जस्टिस के एजाज में जोहराना दिया जाएगा और जेर तामीर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह भी होगा। जस्टिस मंसूर उम्रे पर रवानगी के बायस फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आईनी बेंचेस को मजीद मुकदमात की मुंतकली। इस्लामाबाद में शुफ़ा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। नामज़द चीफ जस्टिस जस्टिस यहया अफरीदी के रिमार्क्स। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर 8 नवंबर को एहतजाज का ऐलान। हुकूमत की मुबैना गैर आईनी इकदामात के खिलाफ पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। अली अमीन गंडापुर का पैगाम।
रावलपिंडी में एहतजाज करने पर गिरफ्तार पीटीआई के 68 कारकुनान मुकदमे से डिस्चार्ज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। 2 MPAS, केपी पुलिस के एहलकारों और रेस्क्यू 1112 मुलाजमीन की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। 60 से जायद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का अमरीकी हुकूमत से इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दाम का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया, बानी पीटीआई की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। साबिक वजीर आजम समेत जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिशें की जाएं। अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए। खत के मतन में आम इंतखाबात में मुबैना बेजाब्तगियों पर भी इजहार तशवीश। खत पर मुसलमान अरकान कांग्रेस अल्हान उमर और राशिदा तलीब के भी दस्तखत। पाकिस्तान ने सदर जो बाइडन को अमरीकी कानून साजों का खत अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। बानी पीटीआई की हिमायत में खत सिफारती आदात की खुली खिलाफ वर्जी और खत सोशल मीडिया रिपोर्ट्स का नतीजा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वजीर खारजा ने पायदार तरक्की के लिए माशी इस्तेहकाम में अहमियत का हामिल करार दे दिया। पाकिस्तान जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम पर यकीन रखता है। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए दौलत मुश्तरका ममालिक में ताउन का फरोग जरूरी है। इसहाक डार का समूह में दौलत मुश्तरका के वज़राए खारजा इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाथ का जनरल आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ। इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों को सराहा। वजीर खजाना नवंबर में पीआईए की निजकारी के लिए पुराज़्म। हुकूमत जून में निजकारी की ख्वाहिशमंद थी, ताहम मसासजात की जांच पड़ताल के बायस ताखीर हुई। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। ज़राई, रियल एस्टेट और रिटेलर सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी को इंटरव्यू। टैक्स 20 में 29% इजाफे का भी दावा। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से 4 साल के दौरान 2 अरब 75 करोड़ डॉलर्स मिलने का इम्कान। रवा माली साल 80 करोड़ और अगले साल 65 करोड़ डॉलर्स मिलने की तवक्को। 2027 और 28 में भी 65 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। इस्लामिक तिजारती कॉरपोरेशन का पाकिस्तान को 3 साल में 3 अरब डॉलर की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। फौरी तौर पर 269 मिलियन डॉलर की बराह रास्त फाइनेंसिंग की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी और UAE के मालियाती वुज़रा और आलमी बैंकों के सरबराहान से मुलाकातें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 88,000 की तारीखी हद को अबूर करके 88,945 पॉइंट्स पर बंद। सोने की फी तोला कीमत 2300 रुपए कमी के बाद 2,83,100 रुपए हो गई। नेपरा ने अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 16 पैसे फी यूनिट कमी। अगस्त के लिए 51 पैसे इजाफे की दरखास्त पर फैसला आना बाकी। इनकम टैक्स कवायद 2002 में अहम तरमीम। फाल टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त रोजाना की बुनियाद पर अपडेट की जाएगी। वजीर आजम ने इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। इंसदादे पोलियो मुहिम में खदमात अंजाम देने पर वर्कर्स में शील्ड्स तकसीम। मुहिम में जख्मी खातून की नशिस्त पर जाकर अवार्ड दिया। इंसदादे पोलियो के आलमी दिन पर शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाने के अज़्म का इजहार। कराची के मसाइल हल करने की कोशिशें तेज। सीवरेज वाटर रिसाइकल करके इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा। सदर ने मेगा प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की तालीमी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर आजम की मंजूरी से एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। 121वें नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के शुरा फॉरेन स्टडी टूर नहीं कर सकेंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजौड़ में ऑपरेशन, 9 फितनातुल ख्वारिज मारे गए, 2 खुदकुश बमबार और 1 हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल। भारी मकदार में धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। लकी मरवत में अमन कमेटी ने खारजी दहशतगर्द के ठिकाने को आग लगा दी, दहशतगर्दों का सहूलतकार मारा गया। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी प्रोफेशनलिज्म जराइम पेशा अनासिर के हत्थे चढ़ गए। स्मगलर्स ने 16 आला तालीमी याफ्ता पाकिस्तानी नौजवानों को यरगमाल बनाकर थाईलैंड से म्यांमार मुंतकिल कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गारमेंट सिटी का दौरा, तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाली खवातीन को नौकरी का लेटर दिया। रोजगार मिलने पर खवातीन हुकूमत पंजाब की शुक्रगुजार। सिम में सरकारी मुलाजमतों के लिए उम्मीदवार की ज्यादा से ज्यादा उम्र 28 साल मुकर्रर। चीफ सेक्रेटरी 5 साल और सिम पुलिस उम्र में 2 साल तक की रियायत दे सकेंगे। रिक्रूटमेंट रूल्स में तरमीम के जरिए 15 साल रियायत का खात्मा। नौशहर फिरोज में 3 दोस्त दरिया में डूब गए, 2 की लाशें निकाल ली गईं, तीसरे की तलाश का अमल जारी। जामशोरों में कोयला कान की छत गिर जाने से 2 मजदूर दब गए। मानसहरा में मकान की खस्ता हाल दीवार गिर जाने से 2 कमसिन भाई जाम बहक, 2 बच्चे जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 79 साल मुकम्मल। 2 आलमी जंगों के बाद दुनिया में अमन और इंसाफ के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया। फ़लस्तीन और कश्मीर समेत कई तनाज़ात पुरअमन हल के मुंतज़िर। अक़वाम मुत्तहिदा के दस्तावेज़ के मुद्दफ़ात को नज़रअंदाज करने तक बहरान गहरे होते जाएंगे, सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। लेबनान पर गुज़श्ता रात इस्राएली बमबारी में 6 इमारतें जमी बोस, 17 से जायद हमलों में स्कूल को निशाना बनाया गया। 24 घंटों में 60 से जायद शहरी शहीद। जवाब में हिजबुल्लाह के इसराइल पर 25 रॉकेट हमले। झड़पों में 1 हफ्ते के दौरान 17 इसराइली फौजी मारे जाने का दावा। गाजा में 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, 132 जख्मी। नसीरत पनाह गुज़ीन कैंप पर भी सहूनी फौज का हमला। गाजा जंग में शोहदा की मजबूरी तादाद 42,847 हो गई, 1 लाख से जायद जख्मी। ब्रिक्स ममालिक के इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गाजा और लेबनान पर इसराइल की बमबारी से शहरियों की अमवात, जबरी इनखला और तबाही पर इजहार तशवीश। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने और मसले के मुनसिफाना और देरपा हल की जरूरत पर जोर। फैसला कुन रावलपिंडी टेस्ट का पहला रोज बॉलर्स के नाम। इंग्लैंड की टीम 267 रन पर ऑल आउट। जिमी स्मिथ ने 89 और बैन डकट ने 52 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। स्पिनर साजिद खान के 6, नौमान अली के 3 और जाहिद महमूद का 1 शिकार। जवाब में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर भी लड़खड़ा गया। 73 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक 14, साइम अयूब 19 और कामरान गुलाम 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तानी स्पिनर्स नौमान अली और साजिद खान इंग्लैंड के लिए डरावना ख्वाब बन गए। मुसलसल 42 ओवर्स करवाकर मेहमान टीम की बैटिंग लाइन को ठिकाने लगा दिया। मुल्तान टेस्ट में दोनों स्पिनर्स ने मुसलसल 33 ओवर्स करवाए और तमाम 20 विकेटें लेकर इंग्लैंड को शिकस्त का मजा चखाया था। इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में शिरकत के लिए 15 रुकनी भारतीय दस्ता लाहौर पहुंच गया। 10 फाइटर्स और 5 ऑफिशियल्स शामिल। इवेंट 27 अक्टूबर को शुरू होगा। यूएफा फुटबॉल चैंपियंस लीग के मैच में मैनचेस्टर का क्लीन स्वीप, स्पार्टा को 5-0 से हराकर पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में फाइबर आर्ट, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर और लकड़ी के तैयार फन पारों की 6 रोजा नुमाइश। तुलबा तालिबात ने अपने हुनर के जरिए माहौलियात की अहमियत को उजागर किया। मुमताज शायर उस्ताद कमर जलालवी को मद्दाहों से बिछड़े 56 बरस बीत गए। लिखी हुई गजलें आज भी सुनने वालों पर सहरदारी कर देती हैं।
और आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 29वां रोज बच्चों के नाम। फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नॉर्थ विंड थिएटर प्ले में परियों की जादुई दुनिया का मंजर पेश। बरतानी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन खूब महजूज हुए।